दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत काफी हद तक पत्नी के ऊपर रहती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादियों का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नियों का कुछ नियमों का जिक्र भी किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। अगर आप पति के साथ भोजन करती है तो इस वीडियो पर जरूर बने रहे। ऐसा भोजन कभी मत करना। दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है। दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम कायदों के बारे में जो पत्नी को जरूर पालन करने चाहिए। दोस्तों, पत्नी की ये 5 गलतियाँ पति को बर्बाद कर सकती है। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहाँ काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा भी जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं का पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का सिर सीधा पति के भाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। इसलिए पत्नी को हमेशा सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई ना रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती तथा जिनके कमरे से बदबू आती है, वहाँ दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। यथार्थ पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला गंदगी रखती है उसके पति की खर्च ज्यादा होता है। इसलिए महिला को अपने कमरे के अंदर साफ सफाई करनी चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज ना नहाना। जो भी महिला या स्त्री रोज नहीं नहाती है या अपने आप को साफ नहीं रखती है, वो महिला नकारात्मक ऊर्जा रहित होती है और इसके इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जाओं का आभास रहता है। दोस्तों, ऐसे में पति आलसी हो जाता है। उसे काम में या किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात से लड़ती है या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी दिखता है। पांचवी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या तहे दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वहीं दोस्तों, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता अन्नपूर्णा माता का धन्यवाद करके बोलना चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकाल कर रखते हैं और फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही बाकी घर वाले को खाना खिलाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियम में सबसे खास है भोजन करने की दिशा। भोजन पूर्वोत्तर की मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा करके किया हुआ भोजन प्रेतों को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेत आत्मा आकर्षित होती है और वही पश्चिम दिशा करके किया हुआ भोजन रोगों की वृद्धि करता है। बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या फिर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नर्क की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दे कि ऐसे मनुष्य के हाथों के द्वारा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कंजूस के द्वारा वैसे के हाथ का, शराब बेचने वाला का दिया हुआ भोजन और व्याज का धंधा करने वाला का हाथ से कभी नहीं भोजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नर्क की यातना भुगतनी पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या कंकर आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाहर लाने के बाद भी खाया जाने वाला भोजन दरिद्रता का सामना करने पर मजबूर कर देता है। थाली को अगर व्यक्ति कोई लांग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करे तो वो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन में धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे भाई को नरक नहीं जाना पड़ता, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। और वही भीष्म पितामह पति पत्नी को एक साथ भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी अगर भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थ से भरी हुई थाली माना गया है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। वही पतियों के लिए भी जरूरी है कि हर घर की लक्ष्मी यानी अपनी औरतों का सम्मान करे, उन्हें हमेशा खुश रखे। जो व्यक्ति घर की औरतों का सम्मान नहीं करता, उनके साथ मारपीट करता है, तो ऐसी गलतियों का कारण दुर्भाग्य हमेशा आपकी पत्नी या पति के पीछे ही रहेगा, जिसके कारण भाग्य कभी भी आपके हित में नहीं रहेगा। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म ना करे और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की ओर ले जाते रहे। दोस्तों, आपको ये बात बता दूं कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसीलिए अच्छे कर्म करने से आप ना झुके। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दे और हमेशा खुश रखें। इससे आपकी जिंदगी में पुण्य मिलता है और बुरे समय कभी भी नहीं आता। अब जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले आपको करना है। आपको एक रोटी ले और उस रोटी को अपने ऊपर से 30 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। ये करने के बाद रोटी किसी कुत्ते या फिर नदी में बहा दे। इससे दुर्भाग्य आपके पास कभी भी नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और हर शनिवार को बजरंग बली की पूजा करें और बिना चुना लगाया हुआ पान चढ़ाए और दिया जलाए। इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर का रुद्राक्ष धारण करें। रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें। इससे आपके जीवन में जितनी भी बलाइयाँ है वो टल जाएगी। सायंकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में ये शामिल है। इसके पीछे न सिर्फ धर्म है, बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोने और उदास बैठने से नकारात्मक भाव का संचार होता है। दोस्तों, ऐसा ना करें। ऐसा ना सिर्फ हिंदू धर्म में लिखा है, बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया है। इसी के साथ ही दोस्तों, आमतौर पर बहुत सी महिलाएं से बहुत सी गलतियां होती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी घर में पति खाना खाने के लिए बैठे तो आपको सुंदर और सुशील और अच्छे व्यवहारों के साथ पति को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं क्या गलती करती है कि जब भी पति खाना खाने बैठते हैं तो बहुत सी घर में पत्नियां उन्हें विशेष रूप से नई बातें बताती है और कई बार तो कड़वे वचन भी खाना खाते समय बोल देती है। दोस्तों, कड़वे वचन अगर खाना खाते समय पति के कानों में पड़ते हैं तो उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और उस घर में हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है। तो दोस्तों, इस कारण आपको ये गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो कुछ भी उपाय जिससे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि आपको कौन सी ऐसी गलती है जो पत्नी अगर करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर पड़ता है। दोस्तों, उसके पति का दुर्भाग्य आ ही जाता है और वो कभी भी अपने वो मुकाम को नहीं पा सकता जो वो पाना चाहता है। अपनी जिंदगी में, अपनी रिश्तेदारों में वो सबसे पीछे रह जाएगा, उसे सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी उन महिलाओं में से एक है जो चाहती है कि उनके पति तरक्की करे, उनके घर में सकारात्मकता का संचार हो, धन का आगमन हो, उनके पति को वो हर मुकाम हासिल हो जो वो पाना चाहते हैं, तो आप इन गलतियों को करने से बचे। कभी भी एक ही थाली में पति पत्नी भोजन ना करें। इससे आपको पता ही है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, घर में दरिद्रता आएगी। तो इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ऐसी गलतियां भूलकर भी ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक
और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।